इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, छायाकार बंधुओं और सभी सम्मानित साथियों, हमारी पार्टी के सभी सम्मानित नेता पदाधिकारीगण, आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात रखने के लिए आप सभी को आमंत्रित किया है। विगत 2-2.5 महीनों से मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के मंदिर में जो चढ़ावा चोरी का काम भारतीय जनता पार्टी और संघ और भीम के लोगों ने मिलकर किया है, पूरी देश और दुनिया में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की धरती की अयोध्या की छवि को जो इन लोगों ने धूमिल किया है, जो इनके मुख पे राम मंदिर में चढ़ावे की, डकैती की, चोरी की कालिख लगी है, उस कालिख को छुपाने के लिए अब ये समाजवादी पार्टी और अन्य नेताओं पर अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, प्रलाप कर रहे हैं। लेकिन ये 18 लाख अयोध्यावासी और पूरे देशवासी और 140 करोड़ लोग ये जान चुके हैं कि संघ, भीम और भाजपा के लोगों ने चढ़ावे में चोरी की। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के मंदिर में दिन भर राम 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 करते शाम को चढ़ावा पार करने का काम भाजपा, संघ और भीम के लोगों ने किया है। आज ये पूरी देश दुनिया और प्रभु श्री राम के मानने और जानने वाले लोग जान चुके हैं। सदन में लगातार विरोध हो रहा है। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने चढ़ावा चोरी की बात को रखा और कहा कि प्रभु श्री राम इन चढ़ावा चोरों को माफ नहीं करेंगे। हमारी मैनपुरी की सांसद आदरणीय डिंपल यादव जी, आजमगढ़ के सांसद धर्मेंद्र जी, हमारे अयोध्या के माननीय सांसद अवधेश प्रसाद जी और हमारे सारे सांसदों ने चढ़ावा चोरी जो आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है, जो 140 करोड़ लोगों के विश्वास के साथ विश्वासघात हुआ है, उस मुद्दे को प्रतीकात्मक रूप से सदन के बाहर उस आवाज को उठाने का काम किया। दान पात्र बनाकर सर पर रखकर ये प्रदर्शन किया कि भाजपा, संघ, भीम के लोगों ने जिनके ऊपर राम मंदिर की सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी थी, जिन लोगों को राम मंदिर को व्यवस्थित रखने की जिम्मेदारी थी, उन लोगों ने राम मंदिर को लूटने का काम, राम मंदिर में चढ़ावे के साथ डाका डालने का काम किया है। कोई फर्जी रसीद दे रहा था, कोई चढ़ावा लूट के भाग जा रहा था। और उसके बाद कल जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी, संघ और भीम के लोगों ने 18 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे अयोध्या फैजाबाद के लोकप्रिय सांसद माननीय अवधेश प्रसाद जी के चित्र पर जिस तरह से अमर्यादित व्यवहार किया गया, जिस तरह से उनके चित्र के साथ दुर्व्यवहार किया गया, हम पूरी समाजवादी पार्टी इसका घोर विरोध करते हैं, निंदा करते हैं। यही चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का, यह चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का। कांग्रेस के सांसद पप्पू यादव ड्रेस पहन के आए थे। एक गलती उनसे हुई है जिसे मैंने पहले भी कहा, फिर भी स्वीकार करता हूं, मुझे सच बोलने में कोई गुरेज नहीं है। जो प्रभु श्री राम की फोटो लिए हुए थे, वो जो फोटो जमीन पे छुई वो गलत था। वो जाने अनजाने में गलती चाहे जैसे भी हुई पप्पू यादव सांसद जी से, वो गलत था, वो दुर्भाग्यपूर्ण था। मैं उसकी बिल्कुल, वो जाने अनजाने में दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से गलती हुई उनसे कि प्रभु की फोटो जमीन में छुई। लेकिन अवधेश प्रसाद जी की क्या गलती थी? जब पप्पू यादव माननीय सांसद जी, माननीय अवधेश जी उनसे ऊपर बड़े उनका पैर छू रहे थे, तो अवधेश जी, आप वीडियो ध्यान से आप सारे लोग देखिएगा, अवधेश जी अपने कदम को पीछे खींच रहे थे। अवधेश जी ये नहीं कह रहे थे कि हमारा पैर छुओ, और उनके हाथ में प्रभु श्री राम की फोटो थी, वो जमीन में छू गई। तो उसमें माननीय सांसद अवधेश प्रसाद जी की क्या गलती थी? उसमें समाजवादी पार्टी की क्या गलती थी? या माननीय अवधेश प्रसाद जी की, या आदरणीय हमारे नेता अखिलेश यादव जी की क्या गलती थी? मैं स्वीकार करता हूं, जो अनजाने में भूल चूक उनसे हुई, उसके लिए पप्पू यादव जी को कह देना चाहिए कि हमसे भूलवश प्रभु श्री राम की फोटो जमीन में छू गई और हम क्षमा मांगते हैं, हम दुर्भाग्यपूर्ण है वो। लेकिन वो गलती नहीं मान रहे नेता। अरे सुनिए, पूरी बात बीच में डिस्टर्ब करो। मान नहीं रहे, नहीं मान रहे तो बोलो, बाद में बात हुई बताएंगे आपको। लेकिन जो यहां पर भाजपा, संघ और भीम के लोगों ने हमारे सांसद जी का पुतला और वो फोटो बना करके जो दुर्व्यवहार किया,
ये देखिए मेरे पास प्रमाण है। जब राम मंदिर चंदा चोरी पर सवाल उठाया तो बीजेपी प्रवक्ता ने पुजारी को चप्पल से पीटा। ये बाकायदा फोटो है। ये पुजारी भी तो भगवा वस्त्र पहने हुए थे। तब ये भाजपा संघ और भीम के लोगों की आत्मा कहां मर गई थी? आपका सनातन कहां सो गया था? आपका धर्म कहां सो गया था? आपका जमीन कहां भाजपा संघ और भीम के लोगों ने गिरवी रख दिया था? बताइए, जब ये संत बेचारा मारा गया चप्पल से, मारने वाला कौन? भाजपा का प्रवक्ता। भाजपा के प्रवक्ता अगर किसी भगवाधारी को चप्पल से मारेंगे तो लगेगा हनुमान चालीसा पढ़ रहा है। कोई गलत नहीं है। ये दोहरा चिन्ह कहां से लाते हो? राजनीति का दोगलापन ये भाजपा के लोग ही दिखा सकते हैं, दूसरा कोई नहीं दिखा पाएगा। ये चरित्र इन्हीं के पास है। ये रासलीला भी करेंगे तो बताएंगे कि हम रामलीला कर रहे थे। यही चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का। दूसरा देख लीजिए, और भी उदाहरण है। ये फोटो देख लीजिए। मोदी जी ऐसा लेके जा रहा है जैसे कक्षा 1 के बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं। ये सनातन का अपमान नहीं है। ये मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का अपमान नहीं है। अब इस दुनिया में किसी की इतनी हैसियत तो नहीं है कि प्रभु श्री राम को उंगली पकड़ के स्कूल लेकर जाएगा। अब भगवान से बढ़कर अगर नरेंद्र मोदी जी है तो भाई मैं नहीं जानता, लेकिन अगर धरती पर पैदा हुए मानव हैं, मानुष है, तो किसी की हैसियत नहीं कि प्रभु श्री राम को उंगली पकड़ के लेके जाए। और ये फोटो है। तो ये जो राम के मानने वाले लोग अयोध्या में आपकी भावना नहीं आती। और जब ये भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन कुमार आया था अभी कुछ दिन पहले, और जब बजरंगबली के एक हाथ में झंडा, एक हाथ में गदा पकड़ के नचनिया बना के नचाया जा रहा था बजरंगबली को, तो ये संतों महंतों की आत्मा नहीं जगी। कैसे बोलेंगे गधा वापस हो जाएगा? तब बजरंगबली का प्यार नहीं जगा। तब बजरंगबली हनुमान बली के लिए सम्मान खत्म हो गया था संतों महंतों की। गधा वापस हो जाएगा। डर के मारे नहीं बोलते। तब क्यों नहीं बोले? बोलना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ आवाज मोर्चा करता है। मैं जानता कि ईमानदार संत मानता है। हम तो सभी संतों महंतों का सम्मान करते, आदर करते हैं, लेकिन ऐसे संत महान जो सत्ता की चमक चाटन करते हैं उनके पक्ष में नहीं। आप सत्य बोलिए, न्याय बोलिए। अगर पवन पाड़े गलत करे तो पवन पाड़े के खिलाफ बोलिए। अगर नरेंद्र मोदी गलत करे उनके खिलाफ बोलिए। अगर हमारे नेता का अखिलेश यादव जी गलत करे आप उस पर भी आवाज उठाइए। अगर आप ईमानदार और सच्चे संत हैं। हम तो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। हमसे ज्यादा संतों महंतों का कौन आदर सम्मान करता है? लेकिन मैं उन संतों के जो संत गणर के चक्कर में सत्ता की चाटुकारिता करते हैं और हनुमान जी का इतना अपमान हुआ, मुंह से आवाज नहीं निकली। हनुमान जी नाच रहे थे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने, ताता थैया कराया जा रहा था। तब आपकी सनातन का अपमान नहीं हुआ। तब आपके भगवान का अपमान नहीं हुआ कि बजरंगबली लाल देह लाली से लाल लाल पहन के भाजपा का झंडा पकड़ के नचा रहे थे। तब बजरंगबली का अपमान नहीं, सनातन का अपमान नहीं, हनुमान बली का अपमान नहीं, बजरंगबली का अपमान नहीं। तब रामलीला है। ये दोगला चरित्र नहीं चलेगा, दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। ये जनता सब जानती है। और उसके बाद नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री जी ये हनुमान जी को पतंग उड़ा रहे हैं। हनुमान जी को पतंग उड़ा रहे हैं बना करके। तब आपका सनातन प्यार नहीं जगता। तब आपको तकलीफ नहीं होती। तब आपका भगवान प्यार सो जाता है। ये दोनों चरित्र अगर किसी के पास है तो भाजपा संघ और भीम वालों के पास है। इसके अलावा किसी के पास नहीं है। मैंने पहले भी कहा और मैं आज भी कह रहा हूं, सच बोलिए, सच का साथ दीजिए। संत महंत शंकराचार्य गुरु इनका काम यही है कि समाज को आईना दिखाना। इनका काम है सच को बोलना, सच आईना दिखाना, सत्य के मार्ग पर चलना। अगर आप सत्ता के चरणों में लेट जाएंगे तो आपके संत होने पर धिक्कार है। और मैं कहना चाहता हूं, ये चढ़ावा जो लूट कांड हुआ, जिस घटना ने पूरी दुनिया में अयोध्या को शर्मसार किया, आए थे ना मुख्यमंत्री जी, 15 दिन बोले थे आप लोग शांत रहिए, दूध का दूध पानी पानी कर देंगे। क्या हुआ? 2 महीना होने जा रहा है, दूध का दूध पानी पानी कहां? जवाब दीजिए। हमने एसआईटी रिपोर्ट पर भी आप उंगली उठाई थी कि जिस पर खुद 420 का मुकदमा और क्या होगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने देखिए संज्ञान लिया और उसमें दूसरे अधिकारी नियुक्त किए गए।
और मैं फिर कह रहा हूं कुछ नहीं होने वाला है। आज भी मंदिर का सारा काम चंपत राय ही अंदर से देख रहे हैं। आज भी चंपत राय सबसे ताकतवर व्यक्ति है। जो चंपत राय चाहते हैं वही होता है। चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव, जो राम मंदिर में चढ़ावा की डकैती हुई है, ये सब उसके सरगना है, ये सब उसके बादशाह हैं, ये सब डकैतों के सरताज हैं। अगर इन पे कार्रवाई नहीं होगी तो ये माना जाएगा कि 140 करोड़ भारतीयों की आस्था को ठगने का काम संघ विहिप और भाजपा के लोगों ने इनकी सरकार ने किया है। ये मैं खुला आरोप लगा रहा हूं। इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता। अवधेश प्रसाद के चेहरे पर जूते चप्पल मारी गई। दलित बिरादरी से आते हैं, पासी बिरादरी से। इसीलिए पत्रकार बंधुओं को आपके बीच में कहना चाहता हूं, ये जो भाजपा संघ विहिप के लोगों ने माननीय सांसद जी के चित्र के साथ दुर्व्यवहार किया है, ये देश के एक दलित समाज के मुंह पर जूता चप्पल है, जान लीजिएगा। पूरे पीढ़ी समाज के मुंह पर इन्होंने 18 लाख अयोध्यावासी जिनका नेतृत्व करते हैं सांसद जी, उनके मुंह पर जूता और चप्पल मारने का काम भारतीय जनता पार्टी विश्व संघ के लोगों ने किया है। और आने वाले समय में 18 लाख अयोध्यावासी और 140 करोड़ भारतीय का बदला लेने का काम करेंगे, ये मैं कहना चाहता हूं। चंपत राय का क्यों नहीं आपने मुर्दाबाद लगा दिया अभी तक? अनिल मिश्रा, गोपाल राव क्यों नहीं लगा दिया? राम मंदिर में चढ़ावा चोरों के खिलाफ क्यों नहीं आवाज निकली आपके मुंह से? जितने लोग कल छाती पीट रहे थे, किसी का बयान अभी तक राम मंदिर की चढ़ावा चोरी पर नहीं आया। डरते हो गदर वापस हो जाएगा। सत्ता का चरण चाटने से फुर्सत नहीं है, ये दोगलापन नहीं चलेगा। पब्लिक सब जानती है। प्रभु श्री राम की सेना में तो बानर, भालू, रीछ, अगड़ा, पिछड़ा, दलित सब थे। ये अवधेश प्रसाद के ऊपर हमला नहीं है, ये राम जी की सेना पे हमला है। ये राम जी की सेना पे हमला है, राम जी के मानने वालों पर हमला है। ये उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है। और याद रखना, न बजरंग बली माफ करेंगे, न प्रभु श्री राम माफ करेंगे। 27 में इस भाजपा सरकार की विदाई उत्तर प्रदेश से होगी, ये हम आप सबके सामने कहना चाहते हैं। ये आप लोग जान लीजिए। और आने वाले समय में जनता इसका बदला लेगी। आसाराम, राम रहीम, इनकी परंपरा के लोग हैं। इन्हें आसाराम प्यारे हैं, इन्हें राम रहीम प्यारे हैं। ये जो बलात्कार में बाबा जेल काट रहे हैं वो प्यारे हैं। ये उनके साथ बैठ के ताली बजाते हैं भाजपा संघ विहिप के लोग। हम आसाराम और राम रहीम की परंपरा के लोग नहीं, हम राम जी की प्रजा हैं। राम जी की सेना में हनुमान जी भी थे, बानर, भालू, रीछ सब थे, और सबरी भी थी। सबरी की कुटिया में भी प्रभु श्री राम गए थे। भारतीय जनता पार्टी संघ विहिप के लोगों, आपको याद रखना होगा, आपने दलित सांसद का अपमान नहीं किया है, आपने राम जी की सेना और राम जी की प्रजा का अपमान किया है। इसका दंड आपको प्रभु श्री राम और बजरंग बली अवश्य देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय बजरंग। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।